नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में किस तरीके से काम करना है, क्योंकि आज मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम है वो दिया। निफ्टी ने 26 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, वहीं बैंक निफ्टी 295 और सेंसेक्स 130 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली। यानी कि मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम था और क्लोजिंग भी पॉजिटिव देखने को मिली। यदि स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी 50 में आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 27 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वहीं 23 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अल्ट्रा सेमको, इटर्नल, एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस है वो अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो हिंडाल्को, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, एलएनटी, जेएसडब्ल्यू स्टील है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी की बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 9 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, जिसको टॉप लीड कर रहा था इंडसइंड बैंक, एसबीआई बैंक, यूनियन बैंक और पीएनबी बैंक। वहीं टॉप लूजर्स में एक्सेस और यस बैंक और फेडरल बैंक है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी में किस तरीके से कामकाज करना चाहिए कि हम उसमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन दोस्तों क्या होता है कि कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यदि हम बाय करते हैं उसको उसकी एक्चुअल प्राइस पे आना होता है। तो जैसे कि हमने कोई भी पोजीशन है वो अपनी ओपन कर रखी है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है उस पे उसको आना रहेगा। तो उसमें क्या रहता है, जब भी हम कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों का मिला जुला, दोनों का एडिशन करने के बाद ही अपने प्रीमियम जो है वो निकलता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। तो अब टाइम वैल्यू जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है तो फिर उसमें टाइम वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, और यदि आपकी वहां पर कोई भी ओटीएम पोजीशन रहती है तो उसमें टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है और आपको वहां पर लॉस है वो बियर करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप प्रेशर है तो सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना अवॉइड करिएगा, ताकि आपको जो लॉस है उससे आप अवॉइड हो सके और जो नेक्स्ट एक्सपायरी आप उसमें अपनी पोजीशन है वो बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन जो हीरो जीरो बोलते हैं कि यहां से प्रीमियम है वो डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब होता क्या है वो हमें समझने की जरूरत है कि सेकेंड हाफ में मार्केट में मोमेंटम है वो तेजी से चेंज होता है। लास्ट के अप्रोक्सीमेटली 1:30 और 2 PM के आसपास ट्रेंड रिवर्सल जिसको हम बोलते हैं, वहां पर यदि हमें अच्छा स्ट्राइक प्राइस मिलता है और उसके अगेंस्ट में यदि अपनी पोजीशन चलती है तब तो वो जीरो हो जाएगा। अब यदि उसी फेवर में अपनी पोजीशन के फेवर में मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है तो वहां पर अपने जो जिसका प्रीमियम साइज कम था वह तेजी से बढ़ता है और वहां पर अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन का डेटा है वो किस तरीके से रीड आउट करते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज निफ्टी में क्या हुआ, उसके बाद में सेंसेक्स और ऑप्शन चेन के डेटा के बारे में हम बात करेंगे। तो आज निफ्टी 50 ने मार्केट ने यहाँ पर डाउनसाइडेड ओपनिंग हुई, उसके बाद में क्या हुआ, फर्स्ट 5 मिनट में ये अच्छी खासी रिकवरी अपने को देखने को मिली और सेकंड कैंडल ने ही पॉजिटिविटी है वो अपने को यहाँ पर इंडिकेशन दिया और पॉजिटिव में ही मार्केट रहा। अब यहाँ ये वाला जो सिनेरियो रहा अप्रोक्सीमेटली 10 बजे से लेके 12:30-1 बजे तक, इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। यहाँ पर यदि किसी ने पोजीशन सा वो बनाई होगी तो उसको लॉस ही बियर करना पड़ा होगा, क्योंकि वहां पर क्या था, प्रीमियम डीके है वह अपने को अच्छा खासा देखने को मिला। अब इस जैसे ही सपोर्ट रेंज को ब्रेक डाउन किया तो फर्स्ट 5 लो के अकॉर्डिंग वहां पर उसको यहाँ पर एक अच्छी खासी पोजीशंस बनी और दूसरी बात यहाँ वापस से मार्केट है वो रेंज बाउंड रहा। अब कल किस तरीके से काम करना है, कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी वाले दिन कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों का पैसा बनता है। तो यदि सेंसेक्स में मोमेंटम होगा तो निफ्टी में भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 24,159 का लेवल यदि ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तभी इंट्राडे में पॉजिटिविटी है वो अपर की साइड में देखने को मिल सकती है। और वहीं 24,000 का एक बेस सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट उसको डाउनसाइडेड में ब्रेक डाउन करता है
तो फिर डाउन साइडेड का मूव आता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों यदि कल के लिए कोई भी पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 24,160 का ब्रेकआउट होता है तो 24,207 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 24,256, और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 24,307 है, वह निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 24,000 का ब्रेकडाउन होता है तो 24,939 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 23,940, 23,890 सेकंड सपोर्ट, और उसका भी ब्रेकडाउन होता है तो 23,842 और 23,700 तक 800 तक के लेवल्स है वो फिर निफ्टी में आते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब ऑप्शन चेन के डेटा की, कि ऑप्शन चेन में क्या डेटा बोल रहा है। पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है, तो और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। अब भी एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन का डेटा है वो पल पल चेंज होता है, तो वहां पर आप कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने हो तो ओपन इंटरेस्ट है ओआई का जो भी ये कॉलम है इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट कहां बना चुका है। अब यहाँ पर देखिए 77,000 पर 78,594 की कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, तो ये लेवल एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। अब इसके बीच में देखिए यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो मार्केट ब्रेकडाउन करता है यहाँ से, तो फिर 76,500 की तक आने के लिए रेडी हो जाएगा। वैसे ही अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो देखिए 77,500 तक कोई भी रेजिस्टेंस अच्छा खासा नहीं है। यदि अपर साइड चलेगा तो 77,500 और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद 78,000 तक के लेवल्स है वह अपने सेंसेक्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इंट्राडे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो सेंसेक्स में क्या देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा अलग है। हम यदि ऑप्शन में काम करते हैं तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो 77,360 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, और डाउन ट्रेंड में 77,024 का लेवल। अब जब तक मार्केट इसी लेवल के बीच में रहेगा तो अपने को कुछ भी नहीं करना हो, क्योंकि यहाँ पर अपने को प्रीमियम डीके है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ही इन लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो फिर मार्केट में मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट रहेगा 76,841 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 76,634, और उसका भी ब्रेक डाउन होता है तो 76,395 सेंसेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अबव साइड की बात करें 77,360 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो 77,566, सेकंड सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा 77,820, और उसका भी ब्रेकआउट होता है तो 77,992। दोस्तों इन लेवल्स को आप चार्ट पे लगा के रखिएगा ताकि लाइव मार्केट में भी इनका बेनिफिट है वो आपको मिल सके। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में कल किस तरीके से काम करना है, क्योंकि 57,757 पे आज क्लोजिंग दी है, तो 57,894 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। मार्केट यदि इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस अपने को 58,097, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा अपना 58,232, और उसका भी ब्रेकआउट होता है तो 58,415 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन साइडेड की बात करें तो बैंक निफ्टी में 57,623 इसी के नीचे ही मार्केट जाता है, तो इंट्राडे में नेगेटिविटी है वो देखने को मिलेगी, जिसमें फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 57,445, सेकंड सपोर्ट रहेगा 57,192, और उससे भी डाउन जाता है तो 56,845 तक के लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों अभी भी यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।